नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कल मैं एक वीडियो डाली थी खरमास के लिए। तो उसमें ऐसे ऐसे आप लोगों ने प्रश्न पूछे हैं। देखिए, वो सभी प्रश्न अगर बताने लगूंगी तो वीडियो और भी अधिक बड़ा हो जाएगा। तो उन सभी प्रश्नों के जितने भी आप लोगों के महत्वपूर्ण सवाल है, प्रश्न है, सभी के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारे डाउट्स भरे आप लोगों के प्रश्न हैं, सवाल हैं। दीदी ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और आज का ही केवल दिन है तो और भी कई ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आज ही कर लीजिएगा। तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। होलाष्टक से भी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, तो ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, खरमास कब से प्रारंभ हो रहा है। तो 14 मार्च से और 13 अप्रैल तक रहेगा। 14 मार्च को दिन है गुरुवार। गुरुवार के दिन से खरमास जो है हमारा प्रारंभ हो रहा है। आज है बुधवार, तो बुधवार के दिन भी कई ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। तो 13 अप्रैल तक आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, ऐसे तो पहला वीडियो डाल चुकी हूँ। फिर इसमें जो आप लोगों के प्रश्न है वो जान लेते हैं। और होलाष्टक भी जो है 8 दिन पहले लगता है होली के, तो वो भी प्रारंभ हो जाएगा 17 मार्च से और रहेगा 24 मार्च तक रहेगा। आगे मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 24 या 25 तक रहेगा होलाष्टक। 8 दिनों का रहता है, ठीक है, अष्टमी से पूर्णिमा तक। तो उसमें भी बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले खरमास से संबंधित बातें जान लेते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न है, देखिए मैं कहते चलूं, सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का सवाल है कि दीदी जैसे हम होली के लिए क्या नई साड़ी नहीं ले सकते, बच्चे का बर्थडे है, जन्मदिन है, होली के लिए क्या बच्चों के लिए नया वस्त्र नहीं ले सकते, और भी कई ऐसे चीजें हैं जो हम नहीं ले सकते क्या। तो आपको बता दूं, ध्यान से बातों को समझिएगा। देखिए, होली में बहुत सारे लोग हैं जो कि नया साड़ी, नया कपड़ा, नया सूट, नया वस्त्र पहनते हैं। तो आप जो है, नियम तो है कि खरमास में हमें सुहाग की चीजें एकदम नहीं खरीदनी है। भूल कर भी खरीद सकते हैं, मैं खरीदने के लिए मना नहीं करूंगी, चले तो वो भी ना करें, आप लोग ना खरीदें। लेकिन मान लीजिए कहीं कुछ गए हैं, पसंद आ गया, आप खरीद सकते हैं, पहनिएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, हर घर के थोड़ा सा नियम बातें अलग है। हर घर में अपने अपने घर का भी नियम आप लोग देख लीजिएगा। तो कई घर में तो खरीदते ही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर विवाह शादी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग खरीद सकते हैं, पहनिएगा मत, शरीर पर मत डालिएगा। उसमें भी कई ऐसी मेरी बहनें पूछी है, दीदी हमें ब्लाउज सिलवानी है, हमारी शादी है, स्टिचिंग के लिए देनी है टेलर को, तो हम क्या करें। तो ठीक है, ऐसे सब मजबूरी अगर आपके साथ है तो आप थोड़ा बहुत शरीर पर डाल सकते हैं, लेकिन ना पहने, जितना बचे उतना बचाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसी सब स्थिति बन जाती है तो करना ही पड़ता है। अब रह गई साड़ी की बात। तो देखिए, बच्चों के लिए आप लोग वस्त्र ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बर्थडे मना सकते हैं, जन्मदिन वगैरह मना सकते हो, तो हमेशा इसी समय पड़ेगा तो वो आप लोग मनाइएगा। और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवा सकते हैं। पूजा पाठ खरमास में किया जाता है। शादी विवाह मांगलिक कार्य वगैरह नहीं किया जाता है, क्योंकि गुरु देव का जो तेज है ना वो कम हो जाता है, गुरु बृहस्पति देव का। क्योंकि जब सूर्य जो है मीन राशि में चले जाते हैं तो उनके तेज से जो है गुरु का प्रभाव कम हो जाता है। तो विवाह शादी मुंडन जनेऊ इस प्रकार के कार्य जो है हमारे घर के नहीं होते हैं। शुभ और मांगलिक कार्य ऐसे एक दिनों के बीच में पहला वीडियो समझा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। तो ये हो गया। तो आप लोग बच्चे से संबंधित सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं। नया वस्त्र भी बच्चे को दिला सकते हैं, बर्थडे है तो खरीद सकते हैं, और बच्चों का सब माफ है। भगवान को छुआ दीजिएगा, स्पर्श करा दीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग पहनिएगा। रह गई आपके वस्त्र की बात, दीदी हम लोग साड़ी नया लेते हैं, होली में पहनते हैं तो क्या करें। तो देखिए, क्या कीजिएगा, अगर आपको नई साड़ी पहननी है तो श्रृंगार की चीजें तो बिल्कुल नया मत इस्तेमाल कीजिएगा। उसमें आपको कोई किसी तरह का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। लेकिन रह गई साड़ी की बात, तो वो भी हमें नया तो नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन ठीक है, उससे बड़ा हमारे घर व्रत है, इन सभी चीजों से बड़ा त्योहार भी माना जाता है। तो अब क्या कीजिएगा, जब साड़ी वगैरह खरीद कर लाती हैं
तो आप जो है एक तो भगवान को स्पर्श करा दीजिएगा, जो साड़ी आपको होली में पहननी है माता पार्वती को स्पर्श करा दीजिएगा और बच्चे के शरीर से लगा दीजिएगा। जब बच्चे उसको शरीर पे डाल लेंगे ना तो नया का कोरा का नियम मिट जाएगा। किसी न किसी के शरीर पर आप लगवा दीजिए, लेकिन जो घर के गार्जियन है वो डायरेक्ट अपने शरीर पर ना लगाए, क्योंकि गार्जियन का ही दोष माना जाता है, जो बड़े होते हैं। तो पहले तो हम भगवान को चढ़ा देंगे, वही माता पार्वती के हाथ में छोड़ देंगे, तो भगवान का किया हुआ हर कार्य जो है हमारे लिए अच्छा ही होता है, शुभ होता है। उसके बाद बच्चे के शरीर पर डाल दीजिए, उसके बाद आप लोग साड़ी वगैरह पहन सकते हैं। बातों को ध्यान से समझिएगा, लेकिन आप लोग नई साड़ी पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और छोटा मोटा पूजा आप लोग घर में करा सकती हैं और कर सकती हैं। आप लोग पूछे दीदी इसी दौरान नवरात्रि रहेगा या कोई व्रत के लिए कुछ खरीदना पड़े नई चीजें, तो देखिए पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीजें आप लोग नया ले सकते हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। भगवान के लिए हर सामग्री आप लोग ले सकते हैं। अगला आप लोगों का सवाल है दीदी हम वृंदावन जाने वाले हैं, तो हम इस तीर्थ स्थल पे जाने वाले हैं। तो देखिए जिनका बुकिंग हो गया है, जिनका डेट फिक्स हो गया है, रिजर्वेशन हो गया है, वैसे लोग जा सकते हैं। लेकिन जिनका अभी मान लीजिए अभी प्लानिंग चल रहा है, अभी जाने का आप लोग सोच रहे हैं, तब आप लोग मत जाइएगा। खरमास समाप्त होने के बाद 13 अप्रैल के बाद भी आप लोग जा सकते हैं। दिन शायद शनिवार पड़ रहा है 13 अप्रैल, उसके आगे का भी आप लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन जिनका फिक्स हो गया वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अपने घर का भी नियम और परंपरा आप लोग देख लीजिएगा। अगला आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है दीदी व्रत उठा सकते हैं, जैसे शिवरात्रि का व्रत हम शुरू कर चुके हैं, तो क्या खरमास वाला कर सकते हैं? तो आपको बता दूं, जो व्रत आप पहले से करते आ रही हैं वो सभी व्रत आपको करनी है। वो जो भी व्रत आप लोग करती हैं वो कंटिन्यू करनी है। जो महाशिवरात्रि में शिवरात्रि का व्रत शुरू कर दिए हैं वो आगे वाला करेंगे, मैं वीडियो डालूंगी क्योंकि मैं भी करती हूँ और आप लोग को ये चीज मैं बता चुकी हूँ। तो आगे जो भी महाशिवरात्रि आएगा, मैं शिवरात्रि मतलब जिसको 13 त्रयोदशी के नाम से जानते हैं, तो वो आएगा मासिक, तो मैं आपको वीडियो दूंगी। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप लोग शुरू कर चुकी हैं तो आप लोग कीजिएगा। लेकिन जो बहनें मेरी करने का सोच रही है कोई भी व्रत, कल वीडियो डाली थी, बहुत सारे लोगों का उस पर प्रश्न आया कि दीदी गुरुवार का व्रत कल से उठा सकते हैं, मतलब 14 मार्च से क्या उठा सकते हैं? तो आपको बता दूं कि अभी तक नहीं उठाई हैं। तो होलिका दहन के बाद एक तो हमारा नया कार्य भी, मतलब हम लोग कोई भी कुछ भी शुरू कर सकते हैं, तो खरमास भी बचा दीजिए, उसके बाद आप लोग उठाइएगा, ठीक है। शुक्ल पक्ष देखकर आप लोग कोई भी नया व्रत 13 अप्रैल के बाद से उठा सकती हैं। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का सवाल है कि जैसे दीदी हमारे घर में घर का काम लग चुका है और हमारे घर में पूजा पाठ भी जैसे हो चुका है, तो हमारा छत का मतलब छत ढालने के लिए कार्य हो रहा है, किसी का जैसे काम शुरू होने वाला है। तो देखिए जिनका कार्य पहले से होते आ रहा है वो ये कार्य कर सकते हैं, मतलब छत वगैरह आप लोग ढलैया जो ढलाई आप लोग बोले हैं, ढलाई वगैरह करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की चिंता में ना रहें, क्योंकि आपने नया शुरू नहीं किया है, आपका तो कार्य पहले से होते आ रहा है, तो आप लोग करवा सकते हैं। लेकिन अगर बचता है तो ये होलाष्टक में ना करवाएं। जो ये 8 दिनों का दिन है ना, ये अगर बच जाए तो और भी अच्छा है, बेहतर है। आप लोग इसको बचा दीजिएगा, 17 से 24 मार्च तक है, उसके आगे आप लोग करवा सकते हैं। अगर बचे तो बचाइए, लेकिन मान लीजिए कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर कुछ और बोल रहा है, समय नहीं है, ऐसे वैसे, तो इस स्थिति में आप लोग भगवान का नाम लेकर अपना कार्य कर सकते हैं और शुरू भी करवा सकते हैं जब पूजा पाठ आप लोग कर चुके हैं। तो क्लियर हो गया। आज के दिन उसमें जाकर कुछ ना कुछ कार्य करवा दीजिए, तो आप लोग कल से कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगला आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी किसी को देने लेने के लिए, उपहार के लिए क्या साड़ी और सुहाग की चीजें क्या खरीद सकते हैं? तो जी बिल्कुल खरीद सकते हैं, उपहार तो देनी ही है। और इसी में आप लोगों के कई लोगों के यहाँ मुंडन भी है। आप लोग बोली हैं कि दीदी हमारे यहाँ तरकुलहा माता के यहाँ यूपी में, जहाँ पे चौरा चौरी में जैसे मुंडन है, तो हम जा सकते हैं। तो देखिए इसमें तो करनी नहीं चाहिए खरमास में, लेकिन अब जिनके यहाँ मान लीजिए फिक्स हो गया डेट वगैरह, तो क्या कीजिएगा, आप लोग जाइएगा भगवान से माफी मांगकर। जो भी कार्य करना है, मान लीजिए खरमास में करना है, तो पहले भगवान को याद कीजिए, ईश्वर को याद करके हमें माफी मांगकर ही वो कार्य हमें आरंभ करनी है, प्रारंभ करनी है।
ये क्लियर हो गया। एडमिशन और स्कूल के लिए आप लोग बोले हैं, तो जी आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर एडमिशन का डेट फिक्स है तो आप लोग जरूर करवा लीजिएगा। और पढ़ाई लिखाई से देखिए इतना सब आप लोग अगर बहुत ज़्यादा तनाव और टेंशन में रहेंगे ना तो और भी अधिक आप प्रेशर में मतलब हो जाएंगे इन सभी बातों को लेकर। तो पढ़ाई को इसमें बीच में ना लाइए। आप अपने बच्चे को ठीक है आप लोग होलास्टक बचा दीजिए, उसके बाद बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। नहीं अगर पहली बार भेजना है, ड्रेस वगैरह आपको लेना है तो इतना सब नहीं देखते हैं, हम लोग नहीं देखते हैं। अगर आप लोग के यहाँ बचाया जाता है तो आप लोग बचाइएगा, लेकिन इतना सब हम लोग नहीं बचाते। मेन शुभ और मांगलिक कार्य बचाया जाता है, कुछ नया अनुष्ठान वगैरह बचाया जाता है, और सुहाग की चीजें खरमास में हम नहीं निकालते, कोई नया व्रत शुरू नहीं करते, बस इतना ही बचाते हैं। उतना सब लेके उतना नियम चलेंगे तब तो काम ही नहीं होगा घर का। और अगला आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, दीदी गर्भवती महिलाओं को खरमास के दौरान क्या क्या करनी है और क्या पहली बार मायके जा सकते हैं? तो देखिए इसमें मायके नहीं जाना चाहिए, पहली बार तो खरमास में कभी ना जाएं। जो कि देखिए जो सच्चाई है वो पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, जो मानने लायक है थोड़ा बहुत चलने लायक है वो तो मैं आपको बता ही दी। लेकिन अगर ऐसी मतलब खरमास में होलाष्टक में पहली बार अगर जाना है तो बिना खोइछा का तो पहली बार एक तो ससुराल मायके नहीं जाते हैं, तो आप लोग मत जाइए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और मान लीजिए इमरजेंसी अगर जाना भी पड़ता है किसी कारणवश, जैसे कुछ मजबूरी हो जाए तो उसमें भगवान भी माफ़ करते हैं, तब आप लोग बिना खोइछा का आप लोग जा सकती हैं। और ऐसे जो कई बार आए गए हैं अगर वो चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन खोइछा वगैरह मत लीजिएगा, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। और अगली चीज़ क्या है, खरमास में ध्यान रखिएगा, कल बता चुकी हूँ। जिनको भी झाड़ू खरीदनी है, क्योंकि जैसे खरमास शुरू होगा ना आप लोगों का प्रश्न आने लगेगा, दीदी झाड़ू कब लें, दीदी झाड़ू खरीदनी है। तो ध्यान से देखिए वीडियो, तो जो नहीं देखते हैं उनका तो रह ही जाता है। तो झाड़ू अगर नया आपको लेनी है तो आज ही ले लीजिए। खरमास में 1 महीने तक आपको नई झाड़ू नहीं लेनी है, क्योंकि झाड़ू और घर का चूल्हा अगर मिट्टी का बनाना है तो आज ही बना लीजिए। या आप लोग जो है लेना अगर नया चूल्हा चाह रहे हैं होली में या कुछ भी तो आज ही ले लीजिए, क्योंकि फिर आप 1 महीने तक ये दोनों चीजें आप नहीं ले सकते हैं, ना मिट्टी का चूल्हा बना सकती हैं। क्योंकि चूल्हा और जो झाड़ू है ना हमारे घर के लिए कहीं ना कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण चीज है, और इससे घर के हमारे सुख समृद्धि से जुड़ी हुई चीजें हैं। चूल्हा भी रविवार और मंगलवार को और झाड़ू भी रविवार मंगलवार को नहीं खरीदा जाता, न फेंका जाता, न तोड़ा जाता, बहुत ही अधिक अशुभ होता है। तो इसलिए जिनको भी लेनी है, मान लीजिए कि आप लोग चूल्हा और झाड़ू लेने का सोच रही हैं तो आज ले लीजिएगा। कल के वीडियो में ये चीज बता चुकी हूँ, फिर एक बार याद दिला दे रही हूँ। हेयर कट वगैरह आप लोग पूछे खरमास में, तो ना कटवाए तो अच्छा है। और क्या है, लेडीज को कौन सा हेयर कट की जरूरत है, थोड़ा बहुत बाल हमारा हेयर जो है बढ़ जाएगा और दिक्कत नहीं, उसके बाद आप लोग कट करवाइएगा। तो रह गई बात गर्भवती महिलाओं के लिए, तो देखिए एक तो पहली बार मत जाइएगा, क्योंकि एक बहन का मेरे कमेंट्स आया था कि दीदी हम जाना चाहते हैं। तो देखिए एक तो पहली बार जानी नहीं चाहिए, दूसरे में ऐसी स्थिति में अगर ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका जो भी बच्चा है इस दुनिया में सही सलामत आए। अगर ना मतलब उतनी जरूरत नहीं है तो ना जाए, ठीक है। 1 महीना बीत जाता है, जैसे खरमास बीत जाता है तब जाइएगा। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब आगे होलाष्टक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो होलाष्टक में बता चुकी हूँ, श्रृंगार की चीजें, पैसा रुपया कुछ भी कहीं भी गिरा पड़ा आपको मिलता है मत उठाइएगा। हेयर खोल के, बालों को खोल कर मत रखिएगा, क्योंकि जितनी भी तंत्र मंत्र और कार्य जानते ही हैं ऐसे खुला बाल करके ही किया जाता है। तो इस दौरान आप लोग बालों को खोलकर सोइएगा मत, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कहीं भी कुछ गिरा पड़ा है तो उठाइएगा मत। और बच्चों को काला टीका वगैरह लगा कर रखिएगा, काला धागा वगैरह हाथ पैर में बांध कर आप लोग भी रख सकते हैं, बच्चों को भी रख सकते हैं। उनका वस्त्र वगैरह बाहर, किसी का वस्त्र वगैरह बाहर ना रखे, बच्चों का तो और भी अधिक ध्यान दीजिएगा। आशा करती हूँ कि सारी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।